अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रिमशा सहर ऑफिशियल सिद्दीक़ा इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे हमारी ज़िंदगी में शख्सियत परस्ती हमें किस तरह से कमज़ोर करती है। और अगर हमारी ज़िंदगी में कोई हमारा पसंदीदा तरीन शख्स आए जो हमारी ज़िंदगी में एक रहनुमा की हैसियत रखता हो, जब वो हमें छोड़कर चला जाए, ठीक है, वो रहनुमाई हमारे पास ख़त्म हो जाए, उस वक़्त कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। अमूमन ये होता है कि जब हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसा रहनुमा इंसान अल्लाह ताला भेजे, फिर जब वो चला जाए तो हम लोग मुश्किल में आ जाते हैं और अक्सर लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं। दीन की राह में हो, ख्वाह कोई ज़िंदगी का मोटिव हो, मिलकर एक सफ़र शुरू किया, साथ का साथी चला गया और वो सब चीज़ें वहीं पर छोड़ दी, वाइंड अप कर दिया। ऐसा क्यों होता है? आज बात करेंगे इसी चीज़ पर, और ये भी करेंगे कि जब अल्लाह ताला हम पर ये हालात लेकर आए तो उस वक़्त कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। इसके लिए इंतखाब किया मैंने सूरत आल इमरान की आयत का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमानों को यही मसला पेश आया था ग़ज़वा उहद में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर फैल गई थी कि वो शहीद कर दिए गए हैं या फ़ौत हो गए हैं। उस वक़्त कुछ मुसलमान ऐसे थे जो मुतज़लज़ल हुए कि अब अल्लाह के नबी चले गए हैं तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तब अल्लाह ताला ने ध्यान इस तरफ दिलाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है, एक रसूल है, मेरे रसूल बनाकर भेजे गए हैं। और खलत मिन क़ब्लिही रसूल, ये कोई अनोखी बात नहीं है अगर वो फ़ौत भी हो जाए, इससे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अफ़ा इन माता, अगर वो मर जाएं, औ क़ुतिलन, या वो कत्ल कर दिए जाएं, अनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे, कि एक मिशन तुमने शुरू किया अल्लाह के नाम पर, उससे फिर जाओगे। वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ, जो अपनी एड़ियों के बल फिर जाएगा वो अल्लाह को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कैसा रवैया अख्तियार किया जाए। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमें ये चीज़ बावर करवा रहे हैं कि किसी भी इंसान का हमारी ज़िंदगी में आना एक मकसद के तहत है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये नहीं कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला बशर, या कि मोहम्मद जो है वो तुम्हारी बरादरी में से भेजे गए हैं। अल्लाह ने जिम्मेदारी को सामने रखा है। तो जब कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में से ऐसे जाए तो याद रखें, हकीकत की तरफ वापस लौटें कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आया क्यों था। ठीक, तो वो जिम्मेदारी सामने रखी। फिर उसके बाद हर इंसान ने इस दुनिया में आना है। अब सहाबा कराम को भी इस वक्त ये बात समझाई गई थी कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में से चले जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या आप एड़ियों के बल फिर जाओगे? यानी मिशन बाकी है, इंसान जाते रहेंगे लेकिन वो मिशन जो शुरू किया वो कायम रहेगा। इसलिए चाहे आप अपनी दुनियावी ज़िंदगी में कोई खैर का काम शुरू करें या दीन की राह पे कोई काम शुरू करें, तो उसमें ये बात याद रखें कि शख्सियत परस्ती की तरफ कभी मत आइएगा। जो इंसान आपको इस राह की तरफ लाए उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता मत करें, अपना फोकस अल्लाह ताला पर रखें। तो अब वो इंसान चला गया तो हम क्या करें? उसके बाद एंड के आयत के एंड पर अल्लाह फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को बदला देते हैं। तो यहाँ पर किसी इंसान के जाने के बाद उसका शुक्र कैसे होगा? यहाँ पर शुक्र होगा दाबत शुकूर की तरह। दाबत शुकूर कहते हैं उस गाय को जो कम चारा खाकर ज़्यादा दूध दे। यानी अब हमारा मकसद ये होगा उस इंसान के जाने के बाद कि जो तालीमात उसने दी, जितना उसने साथ दिया, उस पर इक्तफा करके आगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अमल करने की कोशिश करें, और जो खैर हमें उससे मिली हम उसको आगे ज़्यादा फैलाएं। गाय क्या करती है? दाबत शुकूर, कम चारा खाकर ज़्यादा दूध देती है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि उसकी सोहबत से उठाया हुआ जो फ़ायदा था उसको हम आगे फैलाकर ज़्यादा करें, या उससे हमें माली या किसी भी तौर का कोई भी फ़ायदा आया उसको अपने तक रोक कर ना रखें बल्कि उसको आगे दें। इस तरह से क्या होगा कि इंसान शख्सियत परस्ती से बच जाएगा, और इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान आते जाते रहेंगे उसकी अपनी नफ्सियात पर या उसके गोल से उसको रोक नहीं पाएंगे।